बस आप दुआ करें उसकी ज़िंदगी के लिए कि माशाल्लाह कामयाब रहे। नहीं, यानी हम ये बात कहते रहे कि ट्रम्प तो बड़ा अच्छा है। कि अमेरिका ने इंडिया को इनवाइट कर लिया है न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ओथ उठा रहे हैं यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है उनकी, उसके लिए जी पीएम मोदी के लिए इनविटेशन आ चुका है और हमारी तरफ जी आ जाएगा, इसी का घबराहट है। 20 जनवरी के बाद जो फैसले होंगे वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के होंगे। अच्छा, ट्रंप कोई ढीला प्रेसिडेंट नहीं है ये कोई उनका चमचा नहीं है कि कौन डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाएगा। सुनने में आया है कि भारत की हुकूमत को इनविटेशन आया है और डॉक्टर जयशंकर जो है वो ट्रंप वैंस इनॉग्रल जो कमेटी है उसने इनविटेशन भेजा है। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप, आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त हमें स्टेप नजर आ रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया। अच्छा, वैसे अगर इसको ऐसे देखा जाए ना कि क्या वो ना बुलाते, ये कैसे हो सकता था? मुझे एक बात बताएं आप, आपको लगता है कि भारत इस वक्त जिस स्टेटस पर है अपने, उसको ना बुलाया जाता? उसके लिए उनको तगोदो करनी पड़ती, या वो ये कहेंगे बुलाने के लिए? कितने जो ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के, कितने बड़े बड़े मुआहदे होते हैं। आपको बोइंग का याद है एग्रीमेंट जो हुआ है? तो इंडिया भी ये समझता है कि ये अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। कि इमरान खान इतने इम्पोर्टेंट लीडर हैं कि उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप आते के साथ ही पाकिस्तान के ऊपर जो है किसी किस्म का प्रेशर डालेंगे कि इमरान खान को बाहर लाया जाए। वैसे ये और बात है कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है और जो भी गवर्नमेंट जाती है या जो कुछ भी यहाँ पर पॉलिसीज बनती हैं उसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा हाथ रहता है और अमेरिका की मर्जी के बगैर तो हमारा बजट भी तैयार नहीं होता है, सभी लोगों का कहना है। क्योंकि जाहिर है जब आप IMF से लोन लेते हैं, जब आप वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, तो जब आप बजट बनाने जाते हैं तो उस बजट में कहाँ कहाँ टैक्स लगाने हैं, कहाँ कहाँ किस तरीके से उस बजट को बनाया जाएगा, इसके लिए भी IMF का अप्रूवल जो है या फिर वर्ल्ड बैंक का अप्रूवल जो है, इन दोनों का बहुत जरूरी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को असल में अमेरिका ही चलाता है। चाहे अमेरिका ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो यहाँ से उनको जगह दे, अपनी जमीन दे, जिससे कि वो जाकर अफगानिस्तान में अटैक करेंगे, और पाकिस्तान को ऐसा करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ना कहने की पोजीशन में नहीं था। खैर, पाकिस्तान ना कहने की पोजीशन में इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जाहिर है अपनी इकोनॉमी जिस तरीके से पाकिस्तान ने खराब कर ली है और अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करना बिल्कुल बंद कर रखा है, उसको देखते हुए लगता तो ऐसा ही है कि जब आप किसी से पैसा मांगते हैं, जब आप किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, जब किसी के आगे आप गिड़गिड़ाते हैं कि जी हमें हमारा मुल्क चलाने के लिए पैसा दे दीजिए, तो फिर जाहिर है उसकी कई कंडीशंस होती हैं जो आपको माननी पड़ती हैं। समटाइम्स आपको देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को इम्प्रेस करना कोई बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। इसको इम्प्रेस करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ता है। जितना डोसाइल होकर खेलेंगे ना, ठीक है, राइट नाउ डोसाइल नहीं, फ्रंट फुट पे आके खेलें। इसकी हल्की फुल्की थोड़ी तारीफें करें, इसको थोड़ा कहें कि जरा ग्लोबल लीडर है, ही कैन मेक डिफरेंस और वो चीजें कर सकता है। मैं आपको बात बताऊं, थरथली मच जाए, यकीन करके माने, थरथली मच जाए। मुझे जो जाती तौर पे ऐसे लगता है कि थरथली मच जाए अगर ये चीजें हम कर सके, ठीक है जी। अब अल्लाह ही करे कि हमारी हुकूमत इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके कि हमें अपनी रेलिवेंस बनानी है। जयशंकर रेलिवेंस बना चुका है, नरेंद्र मोदी रेलिवेंस बना चुका हुआ है, ठीक है। हमें अपनी रेलिवेंस बनानी है और रेलिवेंस बनाने के लिए थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा, मैसेजिंग करनी पड़ेगी। इंतजार नहीं करना, मैसेजिंग करनी है, एडवांस मैसेजिंग करनी है, ठीक है जी। जरा कहें ट्रंप साहब की, उठाएं उनको जरा जी, ट्रंप साहब इज अ लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, ठीक है। और हमें थोड़ा सा उसको उस एंगल से एंगेज करना है ट्रंप को। और आपको मजे की बात बताऊं, दे लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स। इसी में जिसे वो कहते हैं ना, फ्रंट फुट पे खेलेंगे तो बहुत सारे आप इंगेज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ये हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इंडोर्सेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, डोनेशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं ट्रंप के लिए, और ट्रंप की पूरी एक कैंपेन चल रही है जिसमें ट्रंप का डेली बेसिस पर अपने डोनर्स को मैसेज आता है।
अपने सपोर्टर्स के लिए मैसेज मोबाइल पर आता है, उसमें वो कह रहे हैं, काफ़ी दिन पहले से ही कह रहे हैं कि आप अगर शरीक होना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो भी डोनेशन कर सकते। लोग $10 भी कर देते हैं, यानी जिन जाहिर है जो उनके सपोर्टर्स हैं। लेकिन आप ये देखें कि इस तरीके से कितना डोनेशन उनका जमा होगा, और साथ में ये कि वो सब तो भूल ही जाएं, यानी छोटे छोटे ऐसे ही सपोर्टर्स ओते पाइन भूल जाओ, तुसी आप नहीं जा सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अब बड़ा डोनर जो है उनका वो जा सकेगा। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान से किसको बुलाया उन्होंने? सर ये तो मसला पड़ गया। अब पाकिस्तान में जो है वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे क्या? उनको बुलाया गया है, और अगर नहीं बुलाया गया तो अब क्या होगा? क्योंकि वो तो कहेंगे कि जी ये तो हम तो सबसे पुराने अलाए हैं। पाकिस्तान तो देखे ना कब से अलाए समझा जाता है अमेरिका का, अब नहीं समझा जाता। अब आपने टिल्ट ले लिया, रशिया पे भी विजिट कर लिया आपने, और साथ में आप चाइना के साथ हैं। तो वो जो हालात थे, मसला ये कि ताल्लुकात पहले वाले नहीं रहे। तो अगर ना बुलाया, अगर तो अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से पाकिस्तान में किसी को इनविटेशन ना किया, तो ये तो बड़ी सुबकी वाली बात नहीं। फिर कहेंगे वो देखो भारत को बुला लिया, हमें नहीं बुलाया। तो भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं है। आप ये कंपैरिजन ना करें कि उन्होंने इंडिया को बुला लिया और पाकिस्तान को नहीं बुलाया है। वैसे तो हो सकता है इनविटेशन आ जाए, कहा ही जा रहा है ऐसा ना हो कि वो खान साहब को बुला लें। सर ये हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा शाम तक इनविटेशन आएगा और खबर चल पड़ेगी कि ट्रंप की सेरेमनी में जो है इमरान खान को इनवाइट कर लिया गया। अगर बात हो ही रही है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, तो भला हम बांग्लादेश को कैसे भूल सकते हैं? बांग्लादेश, जी हाँ, बांग्लादेश जिसके आजकल मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और कहा ये जा रहा है कि जी बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान के साथ वीजा पॉलिसी जो है वो अपनी थोड़ी नरम कर दी है या आसान कर दी है, और साथ साथ ऑनलाइन वीजा जो है वो भी मिल सकता है। ये कह के हमारी जितनी भी गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट है वो जी बड़ी चौड़ों के हो रही। देखो जी देखो, बांग्लादेश जो है उसने पाकिस्तान के लिए वीजा पॉलिसी अपनी चेंज कर दी है। अब पाकिस्तानियों को वीजा बहुत आसानी से मिल जाएगा बांग्लादेश का, और उसके साथ साथ जी बांग्लादेश जाने के लिए आपको ऑनलाइन वीजा की सर्विस भी है। तो मुझे जरा कोई ये बता दे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश जाना कौन चाह रहा है? मतलब कौन है जो बांग्लादेश जाना चाहता है, या कौन है जिसको ये ख्याल आ रहा है कि चलो बांग्लादेश घूमकर आ जाते हैं? ऐसे लोग तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे पाकिस्तान में। अगर आप में से किसी को देखें तो बता दिएगा। बात तो तब होती जब गवर्नमेंट ये कहती कि जी यूरोप ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा आसान कर दिया है, गल्फ ने आसान कर दिया है, गल्फ जाना आसान है आपको, सऊदी अरब जाएं, चाहे आप यूएई जाएं, कतर, कुवैत, ओमान, जहां मर्जी जाए, इजिप्ट जाए, आपको आसानी से वीजा मिल जाएगा। यूरोप का वीजा आपको आसानी से मिल जाएगा, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो स्पेन हो, कोई भी कंट्री जो यूरोप की है वो पाकिस्तानियों को बहुत आसानी से वीजा दे रही है। अमेरिका जाना आसान है, अमेरिका के लिए वीजा बहुत आसान हो गया, ऑनलाइन भी मिल सकता है। इसी तरह की बातें आप कनाडा के लिए और कई दूसरी कंट्रीज के लिए कहते हैं तो हमारी समझ में भी आता है। लेकिन आप बात जो कर रहे हैं वो बात आप कर रहे हैं बांग्लादेश की, यानी कि पूरी दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान के मुंह के ऊपर वीजा बंद कर रखा है। वो कह रहे हैं हमें माफ कर दो, हमारे यहाँ माँ के भीख मत मांगो, लेकिन आप जो है आप सुधरने को तैयार नहीं है।